नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल? हालचाल ठीक ठाक होना चाहिए। तैयारी फिर से पटरी में आ रही होगी। आज का ये वीडियो जो आप देखना शुरू कर चुके हैं, इसमें खास मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं। आपको लगेगा कि डेली आते हैं, कुछ बोलते हैं, चले जाते हैं। जैसे बायोलॉजी वर्ल्ड करके था, एक कमेंट कर देते हैं कि क्या सर कुछ भी बता रहे, मतलब वो उनका लैंग्वेज भी एकदम निहायती बदतमीज़ी वाला था। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों का काम है बताना, हम बताते रहेंगे, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे। जो हमारे साथ कनेक्ट करते होंगे उनको पता है कि हमारे यहाँ से जो अपडेट मिलता है वो कितना जेन्युइन है। और जो आएंगे इधर उधर से कभी कभी 2 मिनट का वीडियो देखेंगे, उनको तो लगेगा ही वही चीज़। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है, जिसको आपने देखना शुरू कर दिया है, वो वीडियो पे बात क्या क्या खास होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास खास जो चर्चाएं करने वाले हैं वो बहुत खास होने वाला है सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रखा था। साथ ही साथ आज इसी वीडियो में हमने, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया कि आप सिर्फ पीजीटी के बारे में कुछ बताएं नहीं, खाली एक आप नाम लेकर चले गए, तो इस बार जो हमने यहाँ पे रखा है इस वीडियो को, उसमें पूरी बातें मैं सोचा हूँ कि पीजीटी के बारे में भी की जाए। और पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इवन जिसका डीवी हो चुका है और जिसका डीवी नहीं हुआ है। तो ये दोनों हमारे आज के जो है महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं चर्चा के। साथ ही साथ थोड़ा सा बात हम लोग यूपी पेपर लीक के तरफ भी करेंगे कि यूपी में जो पेपर लीक हुआ है उसकी क्या हम लोग कहते हैं समीकरण, कहते हैं हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स बनने वाले हैं। तो इन तमाम विषयों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे। और ये वीडियो खासा, क्योंकि इस पे तो हल्का बात अपने मत वाला बात है, लेकिन खासा जो चर्चा होने वाली है वो आपका एक होगा जेएसएससी सीजीएल 2023 और दूसरा जो चर्चा होगा वो होगा जेएसएससी पीजीटी, जो कि बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, वो है जेएसएससी जेई। जेई का जो है मुझे कोई वैसा सोर्स नहीं मिला, तो मैंने जेई को जो है साइड रखा है, लेकिन पीजीटी के बारे में यहाँ पे भरपूर चर्चा होने वाली है। तो चर्चाएं क्या रहेंगी, तो सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल कब, अब ये एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबके मन में यही सवाल आता है कि एग्ज़ाम होगा क्या और होगा कब होगा। तो वो, और दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, आप आके यहाँ पे क्लियर कीजिए। और अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम का डेट आप आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो सर जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे लगे हुए हैं जियो जान से, कहते हैं पूरे जी तोड़ मेहनत से, उनके मन को आप मत तोड़िए। आप आइए और सीधा एक पॉइंट बताइए कि आपका एग्ज़ाम जो भी भर्ती था वो रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है। कहानी आपकी जो है यहीं पे समाप्त होती है और लोगों को दूसरे और बढ़ने दीजिए। आप जो फंसा कर रख रहे हैं स्टूडेंट्स को, सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। याद रखिएगा, कभी ना कभी पड़ता है, लोगों का बद्दुआ लगता है, तो यहाँ पे लगेगा ज़रूर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक, अगर आप एग्ज़ाम को लेना चाहते हैं तो सर आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए दुरुस्त, जो कि फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। तो आप ये जितने तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे कहा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको यहाँ से बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर होने वाली हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर आप लोगों का चर्चा जो है आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक संभावना आपको बताया था कि एग्ज़ाम होगा तो लगभग कब तक होगा, कितना समय उसको और लग सकता है, तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे। और पहली बात हमारे यूपी पेपर लीक से होगी कि बताइए, सिर्फ झारखंड में नहीं, यूपी में भी आप देखिएगा तो पेपर लीक होते हैं। बिहार का तो खैर सुना हुआ है पेपर लीक, यूपी में भी लीक हो रहा है। और पेपर जो लीक हो रहा है तो देखिए वहाँ का व्यवस्था, आप कह सकते हैं एक तो लीक हुआ, वो तो बहुत बड़ा एक लॉस है, एक बहुत बड़ा हानि वाला बात है, बट वहाँ तुरंत लोगों को, मीन्स स्टूडेंट को जो है उतना गुमराह करके नहीं रखा जा रहा है। साफ साफ कह दिया गया कि अब ये एग्ज़ाम 6 मंथ के आसपास में आपका होगा, तो अपनी तैयारी आप जिस तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि 6 महीना एक कम समय नहीं है, आधा साल का बात हो रहा है, तो आप जिस तरफ मोड़ सकते हैं उधर मोड़िए। और ये एग्ज़ाम तो अब 6 महीना बाद ही होगा, ये आप समझ के चलिए। झारखंड के जैसा तो नहीं फंसा के रख रहा है। तो एक तो यहाँ से ये बात है। दूसरी बात, जेएसएससी के पास अब हमें नहीं लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फेयर एग्ज़ाम ले सके। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा अभी हाल में ही चेयरमैन का पद
जो है वो खाली हुआ था और अभी एक्टिंग चेयरमैन वहाँ पे कार्यरत हैं। तो चेयरमैन का पद जो खाली हुआ है उनके ऊपर सुनने में ऐसा आया है, किसी सोर्स से, मैं ये डायरेक्ट अपने दावे से नहीं कह सकता, कि उनके द्वारा जितनी भी नियुक्तियां दी गई थी, जितने भी प्रोसेस किए गए थे, सबको एक बार रीवेरीफाई किया जा रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं अंदर ही सिस्टम में गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी को भी दुरुस्त करना आप लोग जिस माध्यम से करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सुनने में आया है, इसके पुख्ता सबूत हमारे हाथों में नहीं है, तो मैं इसे 100% सत्यापित करके नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये हलचल, अगर कहते हैं ना धुआं निकला है तो ज़रूर कहीं ना कहीं आग लगा होगा, तो ये बात है। तो याद रखिएगा वो रीवेरिफिकेशन का काम चल रहा है। साथ ही साथ आप एक बात तो मन में डाल लीजिए, क्या है बात, तो अगर आप एग्ज़ाम का डेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से संभावना जो जताई गई है कि अब तक मतलब इतने तक में एग्ज़ाम होना चाहिए, अगर आप वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि उतना तक में भी एग्ज़ाम होगा, तो सर आप कैंसिल कर ना दीजिए। क्यों स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों सभी को जो कहते हैं मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं, कर दीजिए। जेएसएससी सीजीएल कब, इसमें तो खैर हमने कहा था अगर मोस्ट प्रोबेबल होने का चांस होगा तो ये जून के आसपास आएगा, जून तक पहुंचेगा। अब बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे दिखेंगी, वो ट्विटर महाअभियान से लेकर आपका बहुत सारा पॉइंट्स है। इसमें जो है मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो में आपको पीजीटी, जो पीजीटी के विद्यार्थी जो कह सकते हैं शिक्षणार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, शिक्षार्थी लोग, उनके लिए ये अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट होता है क्या कि जेएसएससी पीजीटी का क्या। आप सभी को पता है पीजीटी हुआ, सारा एग्ज़ाम सही से हो गया, उसके बाद जो है डीवी भी हुआ कुछ चंद विषयों का, और फिर वहाँ से जो है काम रुका हुआ है, आगे कुछ नहीं। तो जो भी पीजीटी के हैं आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो हमारे वीडियो के माध्यम से ये मैं जितने लोगों के पास ये वीडियो फैल रहा है, पहुँच रहा है, उन सभी को ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि लगभग 5 दिनों का जो है एक महाआंदोलन आप कह सकते हैं, महाआंदोलन चलने वाला है। और ये महाआंदोलन जो है किसके द्वारा, तो ये हमारे जितने भी पीजीटी के विद्यार्थी हैं जिनका डीवी हो चुका है और जो लगता है रिस्पांस की देखने के बाद कि आपका भी चांसेस है, उनके द्वारा है। और क्या है ये आंदोलन में, तो आपको पता होगा जो ग्रुप है पीजीटी का, ये मैं इंटरनल बात आपको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये सभी को नहीं पता होगा पर मैं सभी को बता दूँ, जो ग्रुप है सेलेक्टेड डीवी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, उसमें चल रहा है ये चर्चा कि लगभग 88,000 या फिर आप सीधा लिखिए 88 के मतलब 88,000 के आसपास की राशि को जमा करना है और 5 दिन के लिए धरना देना है। कहाँ पे, तो राजभवन के सामने, कह सकते हैं जो सरकारी आवास है, आप कह सकते हैं किसकी, मुख्यमंत्री के, उसके सामने। तो ये धरना का जो है ऐसा सोचा गया है जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा, और इसके लिए ही कुल लागत जो खर्च है 88,000 रुपये का रखा गया है, सारा ब्यौरा दिया गया है। तो ये महाआंदोलन, अगर आप पीजीटी के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है और आपका डीवी हो चुका है, तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि अब बैठे रहने से उन लोगों को, किन को, तो जेएसएससी को समझ में नहीं आएगा, हमारे झारखंड सरकार को जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे का आप देखिएगा, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसमें स्क्रीनशॉट आता है जो कि मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया करके, और ये कंट्रीब्यूशन लगभग 88,000 के आसपास पहुँचाना है, और उस 88,000 का उपयोग यहीं पे 5 दिन का जो महाआंदोलन होगा उसके ऊपर खर्च करने वाले हैं जितने भी जेएसएससी पीजीटी के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो लोग। तो इधर का तो बात यही रहा, जो मुख्य बात था, मुख्य बिंदु था कि होने वाला है आंदोलन, 5 दिनों का बड़ा आंदोलन। बाकी अगर सीजीएल के एस्पिरेंट्स की बात करते तो सीजीएल के एस्पिरेंट्स के लिए ट्विटर महाअभियान, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से अपनी बात मनाने के लिए जाना चाहते हैं, इस तरह का धरना प्रदर्शन करने से
बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनको इतना फर्क इतना दिन होने के बाद नहीं पड़ा तो आगे जाकर हमें नहीं लगता है। तो ट्यूटर अभियान से शायद कहते हैं ना कि अब डिजिटल में बहुत ज़्यादा पावर है, तो हम लोग फिजिकली कर देंगे ये बात दब सकती है, लेकिन डिजिटली करेंगे तो ये बात छप जाएगी, दबेगी नहीं, छप जाएगी। तो हम लोग ट्विटर महाअभियान का जो है जेएसएससी सीजीएल वाले सोचे हैं, और ये आपका क्या है तो हैशटैग चलने वाला है कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम। सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम लेते हैं ना, तो उसको फेयर लेने का आप रखिए मालदा, कहते हैं ना कि आपके अंदर वो होना चाहिए जिगरा कि फेयर ले पाएंगे। तो फेयर एग्जाम कैसे लीजिएगा, दबाव से। दूसरा हैशटैग है कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम, दोबारा एग्ज़ाम लीजिए सर। और इसके बाद तीसरा जो ट्विटर कैंपेन चलेगा हैशटैग, वो है आपका नौकरी नहीं तो बदलेंगे झारखंड सरकार। नौकरी नहीं तो बदलेंगे झारखंड सरकार। याद रखिएगा कुछ दिनों के बाद, या कह सकते हैं कुछ महीनों के बाद झारखंड में भी इलेक्शन है, और इलेक्शन में याद रखिएगा सर, आपने जितने स्टूडेंट्स को रोयाया है, जितने स्टूडेंट्स के आंसू आए हैं, वो आंसू का बदला मिलेगा। और कैसे मिलेगा, तो बस बदलेगा झारखंड सरकार। तो बदलेगा झारखंड से आपको लगेगा कि एक ये छोटा सा जो है, एक छोटा सा आपका ये चैनल, छोटा सा चैनल है, आप इतना बड़ा बात कह दे रहे हैं, आपके पावर, आपके अंदर इतना पावर है, क्या बदल दीजिएगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, स्टूडेंट पावर सबसे बड़ा पावर होता है। आज मैं अकेला कह रहा हूँ, मेरे साथ कल 10 लोग कहेंगे, 100 लोग कहेंगे, 1000 लोग कहेंगे, और ये कब 1000 की तादाद लाखों में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये याद रखिएगा, एक छोटे छोटे डेमोक्रेटिक, कहते हैं ना हम लोग डेमोक्रेसी, हम लोग क्या हैं, तो हम लोग स्वतंत्र, हम लोग गणतंत्र हैं। तो गणतंत्र में ये पावर है कि अगर वो चाह ले तो सरकार बदल दे, और वो दिखेगा भी। अगर ये एग्ज़ाम और इसकी नौकरी जो है, कम से कम अब एग्ज़ाम लेके आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको इसका नियुक्ति तक देना होगा। जो एलिजिबल होंगे वो लेकर जाएंगे नौकरी, और जो एलिजिबल नहीं होंगे कोई बात नहीं, उनको संतुष्टि हो जाएगा कि मैं ही इसके योग्य नहीं था। पर आप ले तो लीजिए, एक बार एग्ज़ाम तो सही से कंडक्ट करिए। तो ये तीनों हैशटैग याद रखिएगा। 29 फरवरी, जी हाँ 29 फरवरी, और 29 फरवरी में आपको बता दूं कल जो है 29 फरवरी है, और कल ये तीनों ट्विटर में, जिसका नाम भी आपको पता होगा बदल ही गया है, एक्स लिखा आता है, आपको तीनों हैशटैग को जो है वो ऐसा करना है, ऐसा चलाना है कि ये सीधा सेंट्रल तक बात जाए, स्टेट तक तो रहे ही नहीं। हम लोगों को ये पेपरों में आउट हो जाए, छप जाए, लोगों के बीच में सिर्फ चर्चा हो, तो यही जेएसएससी एग्ज़ाम याद रखना है। इतना कर देना है कि गवर्नमेंट को भी एक शर्मिंदगी महसूस हो। हालांकि कहते हैं, आप लोग देखिएगा जो सत्र चल रहा है झारखंड में, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा विधानसभा सत्र, वहाँ पे भी क्या, तो ये जेएसएससी का चर्चा जोरों शोरों से है, लेकिन फिर भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। खैर पीजीटी वाले को तो कह सकते हैं कि पता नहीं सरकार इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, इनका तो कोई चर्चा ही नहीं है। पर जेएसएससी का तो चर्चा हर जगह है ना, इसका चर्चा होते हुए कुछ नहीं हो रहा है, तो पीजीटी का क्या होगा, कुछ होगा क्या। पिछले बार पीजीटी वाले बहुत सारे गुरुजी हम लोगों को कमेंट किए थे, हमारे चैनल में कमेंट किए थे। तो सर कमेंट करने से कुछ होगा, आपको भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। नौकरी पाने के लिए कहते हैं ना, पहले एग्जाम का तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए, और निकालने के बाद नौकरी लेने के लिए लड़ना भी होगा। हम लोग झारखंड में रहते हैं, खुदे लड़बे और खुदे लबे नौकरियाँ, ऐसे करे पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इधर ट्विटर कैंपेन इंपॉर्टेंट है, कल आपको ट्विटर कैंपेन करना है 29 तारीख को, इतना कि हर एक जगह पे ट्वीट यही तीनों दिखे, कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्ज़ाम, लिख लीजिए आप कहीं पे पेज पे नोट डाउन कर लीजिए। और कल इसको बस, अगर ट्विटर अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इंस्टॉल कीजिए सर, इंस्टॉल करके, और उसको एकदम आपको एक बार ने दिन भर में 50 बार ट्वीट कर देना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है। जब खाली समय मिले तुरंत ट्वीट कीजिए, जब खाली समय मिले तुरंत ट्वीट कीजिए, और कर देना है, ये तीनों को फैला देना है। हैशटैग कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम, और साथ ही साथ नौकरी नहीं तो बदलेगा झारखंड सरकार। याद रखिएगा, ये तीनों आपको कल फैला देना है। अगर कोई ऐसा अपडेट आता है नया, तुरंत आपको मिलेगा। हमारे चैनल के साथ बने रहना है और तैयारी करते रहिए। अब मैं कहूँगा निराश नहीं होना है, इसके साथ कुछ भी तैयारी आप जो कर सकते हैं करते रहिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।